ओम अनंतकोटिब्रह्मांडनायक राजाधिराज जोगीराज श्री श्री सच्चिदानंद परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा कोटि कोटि प्रणाम। सब साई डिवोटी के मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सक्सेना सार के मेरा प्रणाम। हमें एक बड़ा अनुभव है बाबा कैसे हमको परेशान समय बाबा हेल्प करते थे। एक ज़मीन का केस था, हमारा जो ससुर का जो बापू घर के ज़मीन वही केस का था, केस में था वो ज़मीन। हम भी डिग्री पढ़ते थे, 5 लाख के हम खर्च करके हम डिग्री पाया था। एक टाइम नोटिस आया था, तुम वो टाइम पे वही डेट पे तुम चले आओ चेक लेने के लिए। 4 किस्मत वही ज़मीन था। एक मासी और दोनों मामा और मेरी सास का तबीयत इतना अच्छा नहीं था, इसलिए हम चले गए। जो हमारा जो केस हैंडल करते थे जो लॉयर, चेक एजेड लोग थे, बहुत एज उसका, फिर भी हमारा केस हैंडल करते थे। सब डॉक्यूमेंट, हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो भी ले गई। हमारे पास कुछ जेरॉक्स था, वही लॉयर के हम फ़ोन करते थे कि तुम चले आओ, हम भी चला जाएंगे। और लॉयर बोला था तुम चले आओ, हम सब डॉक्यूमेंट्स लेकर हम पहुंच जाएगा ऑफिस में। जो ये कैंप पढ़ते थे जो कंपनी का, आज ही लास्ट डेट है, आज देने का बात है। कल ऑफिसर जो आते थे काम करने के लिए वो चला जाएगा। हम चले गए, अभी 10 का टाइम हुआ, मैं पहुंच गई ऑफिस में। वो भी तीनों लोग आते थे, एक मासी और दोनों मामा और मैं मेरी सास तो नहीं जा पाए, उसका नाम पारा फाटन कर दिए थे हमारा पति के नाम, इसलिए हम दोनों चले गए। छोटा बेटा को लेकर हम चले गए। जब भी 12:30 हो गया, हम देखा तो एक एक करके जो मासी मामा उसको सब चेक हो गया, वो चली गई। इतना फाइट के बाद हम डिग्री पाया था। हम सोचा था, हमारा बाबू सोचा था सब काम ठीक होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स तो हमारा लॉयर के पास था। वो तो फ़ोन जब भी हमें करते थे उसको सब फ़ोन रिसीव करते थे, झूठ बोल के नहीं हम पहुंच जाएंगे। वो टाइम देर हो गया। वो सब मासी मामा तो उसका भी हो गया। जब हमारा बारी, हमारा सास का बारी आ गई, ऑफिसर बुलाए थे उसको, डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, सास का नाम बोल के। जब भी हमारा हस्बैंड खोजा था, बहुत ढूंढा था, वो लॉयर कहाँ चले गई। वो बहुत एजड था, फ़ोन रिसीव करते थे फिर नहीं रिसीव करते थे, झूठ बोलते थे। हमको इतना मालूम नहीं। देखा तो सब लोग हमारा जो साथी थे तो चले गई चेक लेके। हमारा लॉयर क्यों नहीं आते थे, हमारा डाउट हो गया। वो टाइम हम बाबा को प्रे कर रही थी, बाबा तुम काम पर हो, थोड़ा हेल्प करो। बहुत रो के हम ऑफिस में जो बाहर रोड पे खड़ा के बहुत रो रही थी। मेरा को खाना का टाइम हो गया, सब ऑफिसर चले गए, सब लोग चले गए, हम भी खाना नहीं खाया। वो टाइम इतना परेशान थे, इतना भूखा थे, इतना प्यास लग रही थी बेटा को और हमारा पति की। इतना मन दुख हुआ, क्या हो गया ऐसा। सब हमारा मामा मासी वो चले गए। हमारा जब बारी आए तो इसके साथ लॉयर नहीं आया। इतना परेशान थे वो टाइम, क्या कहूँ। इतना रोने लगा हम बाबा को याद करके, बाबा तुम थोड़ा आ जाओ, तुम काम करो। बाबा रोने लगा, बहुत रोने पड़ा उस टाइम। बाबा तो दयालु है, सब करते थे बाबा।
वही टाइम एक आदमी चले आए हमारे पास। हमारा बाबू को बोला था, क्या तुम परेशान लग रहे तो क्या दोनों यहाँ पे खड़ा है, सब लोग तो चले गए, तुम्हारा क्या गड़बड़ है, क्या परेशानी है? वही बोला था। हम तो उसको पहचाना नहीं। वो आदमी हमारा लिए नया था। हम पति बोला था, क्या कहे, हमारा एक परेशानी है, मैं दुविधा में है। हमारा जो लॉयर, उसका नाम सुरेंद्र था, वो नहीं आ पाए। वो लॉयर बोला था, हो चले गए से, इतना अच्छा लोग नहीं थे, फिर भी क्या करूँ, हम तो उसको केस दिए थे हैंडल करने के लिए से, तो सब डॉक्यूमेंट्स उसका पास था। हम क्या करें, ओरिजिनल तो सब चल ले गए, हम क्या करें, हमारा पास कुछ जेरॉक्स थे। वही लॉयर बोला था, वो भी लॉयर थे, हम मालूम नहीं था। उसके बाद हमको मालूम था से एक लॉयर है, उसका नाम कार्तिक जैना है। वही उसका अंदर साईं बाबा घुस के चले आई काम करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए। वही समय हमको लगा वही लॉयर हमारा साईं है। बाबा सब करते थे, बाबा क्या सोएंगे आते थे, वही उसका अंदर घुस के बाबा चले आए बिना पैसा के। बोला था, हम तुम्हारा काम कर देंगे, जितना गड़बड़ हो कागज़ पत्र में, तुम्हारा डॉक्यूमेंट जितना फूल फटूल था, हम सब ठीक कर देंगे। इतना साहस दिया था हमको टाइम, फिर बिना पैसा के कोई लॉयर ऐसा कर पाएंगे? तुम थोड़ा सोचो, साईं ही ऐसा कर सकती है। कोई लॉयर बिना पैसे के, फर्स्ट पैसा बोला था हमको पैसा दे दो, उसके बाद हम कर देंगे। वही लॉयर जो कार्तिक जैना है, इतना अच्छा है, क्या बताओ, स्वयं भगवान का रूप है। अभी तो हम क्या बोलते हैं उसको, वो जो टाइम पे चले आई, हमारा बाबू को ऑफिस पे ले गई, जो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स था उसको देखा के क्या सब ऑफिसर बुझा दिया। वो टाइम बोला था, तुम्हारा मम्मी का काम नहीं हो पाया। ये बोला था, कैसे, क्यों, क्या गलती है ना, तुम्हारा मम्मी का नाम और उसका टाइटल चेंज हो गया। तो उसका बाप घर का टाइटल था, अभी तो तुम्हारा नायक टाइटल है ससुर का, उसका नाम भी थोड़ा गड़बड़ हो, इशू कैसे हो गया? वही सब बोला, आज तुम्हारा चेक नहीं हो पाई, फिर 3-4 महीने चले जाएंगे। झटका लगा, फिर इतना बोझ हो गया हमारा माथा पे, क्या करूँ, हम ज़्यादा रोने पड़े, क्या करूँ, इतना गड़बड़ है। सब केस पास करके हम इतना फाइट करके डिग्री पाए थे, फिर भी गड़बड़ है, क्या करो। बाबा को उस टाइम ज़्यादा हम याद करते थे, बाबा तुम्ही तो एक ही हमारा सहारा है। वही टाइम पे लॉयर बोला था, ठीक है तुम वेट करो, हम सब ठीक कर देंगे। इतना वो टाइम इतना हमको साहस दिए थे वो लॉयर। जो भी खाने का टाइम ही हो गया, वो चले गए सब लोग, सब ऑफिसर, खाने का टाइम हो गया, सब चले गए। हम वही परेशान में खड़ा होकर दिमाग से कैसे बुरा बात आते थे, क्या हमें इतना दुख है, हमारा इतना दुख है, वो भगवान हमको देते हैं, क्या करूँ, कैसा दिमाग से आया। खाना भी हम नहीं खाया, खड़ा होकर फिर ऑफिस, जब भी ऑफिसर टाइम हो गया तो 5 बजे ऑफिसर तो सब चले जाएंगे, ऐसा भी दिमाग आया था। ऑफिसर तो हमारा काम के लिए क्या रहेंगे। वही लॉयर हमको बोलते थे, तुम क्यों इतना परेशान होते थे, हम है ना बाबा, सब कर देंगे, भगवान तुम्हारा सब इच्छा पूर्ण करती है, पूर्ण कर देंगे बाबा, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है। उसका बात पे हम आएगा। जब भी 7:30 हो गया, वही लॉयर हमारा पति वही ऑफिस में था। वो जो ऑफिसर बोला था, देखो
तुम थोड़ा वेट करो, जब भी ज़्यादा रात हो गए तो हम कर देंगे। 10:30 हो गया, फिर देखा तो 11:30 हो गया। देखो वो टाइम पे कोई ऑफिसर कोई लॉयर हमारे लिए रहेंगे? वही ऑफिसर सब चले गए, हम देखा था सब चले गए। फिर ऑफिस में बाबा ही थे ऑफिसर का रूप में। वो जो लॉयर थे ना, वही भी बाबा का रूप था अंदर में। हम पीछे से उसको जाना है, वो लॉयर है, क्योंकि पहले से जाना नहीं। बाबा उसके अंदर में इतना टाइम दिए थे, इतना रात बजे। कोई आदमी हमारा लिए रहेंगे बिना पैसे के? कोई बोला था तुम कुछ पैसा नहीं, हम तुम्हारा तो नहीं लेंगे, जब भी तुम्हारा काम हो जाएगा हम तुम दे देंगे पैसा। ऐसा बोला था हमारा पति को। बिना पैसा के हमारा काम कर दिए थे। वो टाइम 11:30 टाइम पूरा निस्तब्ध हो गया। रात काम हो गया, हम बाहर से खड़ा है, स्वयं रोने लगे हम बाहर से। बेटा भी सो गई, इतना रात हो गया, बेटा भी सो गई। बहुत व्यस्त लग रहे थे हमको भी। क्या करें, बाबा को याद करके हम बाबा को बोला था, बाबा कुछ अच्छे खबर दे दो ना बाबा, तुम सचमुच मेरा यदि साईं बाबा हो, थोड़ा अच्छे खबर दे दो ना मेरे को। कोई टाइम कोई लोग नहीं था वो टाइम, हम एका ही थे। हमारा पति तो अंदर में डर लग रहा था, बाहर जगह पे निस्तब्ध रहते हैं। उस टाइम पे बाबा कैसे ऑफिसर का रूप में ऑफिस में अंदर था, वो लॉयर भी थे। काम हो गया, इतना गड़बड़ था फिर भी काम हो गया। लेके चले आई चेक, इतना खुशी था। हम अभी कोटि कोटि प्रणाम। वो जो लॉयर मेरी अभी भाई है, उसको हम भैया मानती है, कार्तिक जेना। हमको फ़ोन करते, हम उसको फ़ोन में हम बात करते थे, जो तुम मेरी साईं बाबा हो। वो टाइम वो भैया बोलते थे, वो टाइम साईं बाबा मेरे अंदर में था, इसीलिए हमको भेजा दिया तुम्हारे पास। हम तो उसको पहचाना नहीं, कैसे चले आई बिना पैसा। हम काम कर दिए थे। ये मेरा बड़ा वाला अनुभव है। ये बाबा कहते हैं वो टाइम 11:30 टाइम के को ऑफिसर रहेंगे, को लॉयर रहेंगे बिना पैसा लेके, जितना तुम दे तो से मना कर देंगे। वो टाइम बाबा को तो सब पता है ना, जब ये आज नहीं हो पाएगा तो नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। वो तो जो उसका लोग चेक लेके चले गए, वो तो सब केस में वो भी कर देंगे, स्टे पे कर देंगे। कैसा कैसा लोग करेंगे हैरान, तो सब लोगों को पता है। वही टाइम बाबा सडन आ गई, जो लॉयर उसका अंदर घुस के चले आई। कार्तिक जना, उसको हमारे कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा बड़ा भाई है अभी, बाबा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब भी मेरा अनुभव अच्छा लगे, सुना ज्ञान की बातें चैनल्स माध्यम शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सक्सेना सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः, ओम साईनाथाय नमः। बाबा साईं राम।